दो चीजें हमारे जीवन में हैं जिनको हम समझ लें, जो संपूर्ण हमारे जीवन के क्रम को समाप्त कर देता, जिनसे हमें बचना भी है और जिनसे बचने का हमको प्रयास भी करना। एक है स्वाद और दूसरा है विवाद। जितने भी कथा सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान लगाना, स्वाद और विवाद, इन दो चीजों से जितना बच जाओगे उतना अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो, उतना बना। स्वाद के चक्कर में शरीर खराब हो जाता है और विवाद के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है, मन खराब हो। आप जितना स्वाद में पड़ेंगे कि नहीं साहब मुझे तो ये खाना है, नहीं साहब मुझे ये पाना है, नहीं साहब मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो यही खाऊंगा, जितना आप स्वाद के चक्कर में पड़ोगे स्वाद उदर को और शरीर को दोनों को समाप्त कर देता है और विवाद बुद्धि को, मन को, दोनों को खराब कर देता है। एक थोड़ी सी देर का स्वाद होता है, हमने जरा रात्रि को भोजन ज्यादा कर लिया तो मालूम पड़े शरीर में निंद्रा ही प्रवेश नहीं कर पाई, नींद ही नहीं आई। हमने थोड़ा सा किसी से विवाद कर लिया, थोड़ा सा विवाद करा, वो विवाद इतना चला इतना चला इतना चला कि वो बुद्धि में बैठ गए। पहले भी कथा के माध्यम से कहा है, आज फिर कह रहे हैं, इस इंदौर की पावन धरा पर एक चीज का अपने भीतर जरूर उतार कर रखना, क्रोध कुछ देर का आता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का क्रोध रहेगा। उस क्रोध में आपने अपने घर में से डंडा उठाया, तलवार उठाई, चाकू उठाया या कोई शस्त्र उठाया, बंदूक उठाई और मालूम पड़े किसी के सिर को फाड़ दिया, किसी के पांव को तोड़ दिया, किसी के हाथ को तोड़ दिया, किसी को ज्यादा चोट लग गई। एक विचार करना जरा, 10 मिनट का क्रोध आया है, 8 मिनट का क्रोध आया है, 15 मिनट का क्रोध आया है, 10-15 मिनट ने 10-5 मिनट ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने किसी का सिर फोड़ दिया, आपने किसी का हाथ पांव तोड़ दिया। सारे मोहल्ले के लोग, सारे गांव के लोग, सारे नगर के लोग आपको समझा रहे थे कि मत कर, ऐसा मत कर, और कुछ लोग ऐसे थे जो तुम्हें उत्साह रहे थे, हाँ हाँ लेके आ डंडा, अपन देख लेंगे, कोई अपन डरते हैं किसी से, ला जरा लेके आ डंडा, उठा के ला डंडा, और तुम पीछा पकड़कर और तुमने उसका मार दिया। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट का क्रोध था। उस 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट के क्रोध ने आपसे इतना गलत काम करवा दिया कि वो 10 मिनट का क्रोध तो तुम्हारा 10 मिनट बाद समाप्त हो गया, पर वो 10 मिनट के क्रोध ने तुम्हें 10 साल की जेल करा दी और थाने में पड़े। कितनी देर लगी थी? मात्र 10 मिनट में तुम डंडा लाए, सिर फोड़ा, हाथ पैर तोड़े, सब कुछ हो गया। लोगों ने वाहवाही भी कर दी, लोगों ने बचाने का भी काम कर दिया, सब अपने अपने घर में चले गए और तुम अकेले अब थाने का चक्कर काट रहे हो, अदालत का चक्कर काट रहे हो, तुम अकेले अब परेशान हो रहे हो और यहाँ वहां भटक रहे हो। अब तुम वकील साहब के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, थानेदार के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, सबके हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वाद और विवाद इन दोनों से दूरी बनाकर रखोगे तो शरीर और बुद्धि और मन अच्छा रहेगा।
ये मन बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी ठीक रहेगी। आप जितना मन को अच्छा कर सकते हो तो विवाद से दूर रहिए। कोई ने आपको गाली दे दी, कोई ने आपको अपशब्द कह दिया, कोई ने आपको आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई ने आपके लिए कुछ भी वर्णन कर दिया, आप शांत रहो, थोड़ा मौन रहिए, थोड़ा सा शांति बनाकर रखिए, आपको जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे देव अधिदेव महादेव फालतू के विवाद में पड़ते ही नहीं थे। पार्वती मैया अगर कुछ बोलती भी थी तो शिव जी यहां से सुने, यहां से निकाल देते थे। धर्म पत्नी ने अगर सास के लिए, ननंद के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, परिवार के लिए अगर कुछ बोला भी है तो उसमें सावधानी आपकी होना चाहिए कि हमें इस बात के लिए विवाद नहीं करना है, क्योंकि ये तो संसार है। संसार का मतलब ही होता है जिसका कोई सार ही नहीं है, आए हो और जाना है। माता के गर्भ से जन्म लिया था, नग्न अवस्था में थे, पेट भरने वाले ने पेट भरा, मुष्टिकाएं बंदी थी, बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, नेत्र भी नहीं खुले थे, श्रवण शक्ति भी नहीं खुली थी, वाणी भी नहीं खुली थी। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम अच्छे घर में जन्म ले लोगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम इंदौर में आ जाओगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा मिल जाएगी। ये तो उस परमात्मा की कृपा से मिली है। जब भी किसी मांगने वाले को देखो, जब भी किसी भिक्षुक को देखो, जब भी किसी 3 बत्ती 4 बत्ती चौराहे पर जाओ, राजवाड़ा के चौराहे पर जाओ, पलासिया के चौराहे पर जाओ, आप चाहे सपना संगीत का चौराहे पर जाओ, जिस चौराहे पर जाओगे और वहां कहीं कोई मांगने वाला अगर तुम्हारे कांच को बजा रहा है और तुम देख रहे हो कि यह मांगने वाला मांग रहा है, उसको देखकर उसी समय पर तुम कुछ देव ना देव वो तुम्हारे ऊपर है, पर महादेव को धन्यवाद जरूर देना कि तूने मुझे यहां खड़ा नहीं करा। तुम किसी को देओ ना देओ, जिस चौराहे पर तुम्हें भिखारी नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षुक नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षा मांगने वाले नजर आए, उस जगह पर तुम उनको देओ ना देओ ये आपकी मर्जी है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मत दो, कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि देओ, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि महादेव को धन्यवाद जरूर देओ कि बाबा तेरी कृपा थी जो तूने शरीर अच्छा बनाया, तेरी कृपा थी मुझे घर अच्छा दिया, तेरी कृपा थी जो मुझे भजन करने का मौका दिया, तेरी कृपा थी खाने को अन्न दिया, तेरी कृपा थी थोड़ा सा काम धंधा दिया, पर तेरी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ कि मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरे पास भी 2 व्हीलर है, मेरे पास भी 4 व्हीलर है, मेरे पास भी साइकिल है, मैं भी अपने पाँव से चल रहा हूँ, ये तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने मुझे रेंगने के लायक नहीं बनाया, कहीं पटक नहीं दिया, ये धन्यवाद। जब जब भिखारी नजर आए और भीख मांगने तुम्हारे कांच बजाए, उस जगह पर तुम देओ ना देओ पर उसको धन्यवाद जरूर देना कि तेरी कृपा से यहाँ बैठा हूं। गाड़ी चला रहे हो, डीजे चल रहा है, गाड़ी में बॉक्स चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है और कांच बजाने वाला जब कांच बजा रहा है, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, तो उस समय पर तुम देना ना देना पर उसको धन्यवाद जरूर देना। थोड़ी देर आवाज कम करना, साउंड कम करना, और जब भीख मांगने वाला भिक्षा मांगने चौराहे पर खड़ा हुआ हो, उस जगह पर तुम जम के मन से कहना अपने परिवार के साथ, तेरा शुक्रिया है मेरे भोलेनाथ जो तुमने मुझे 4 व्हीलर में बिठा कर रखा, तेरा शुक्रिया है शंभू मेरे महाकाल राजा, ये तेरा धन्यवाद है जो तूने मुझे यहां बिठाया, ये तेरी कृपा, क्योंकि तेरी कृपा नहीं होगी तो संसार का कोई सुख नहीं मिल सकता। तेरी दया है इसलिए आज मैं यहां बैठा हूं, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी उदारता है जो मुझे यहां मिला है, ये तेरी कृपा है।
तुम्हारे दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है। वो कहते हैं ना, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा। जम के बोलो जरा, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। निश्चित है। वो लंका का राजा रावण राक्षस, असुर प्रवृत्ति का, जब उसे सोने की लंका मिल सकती है, एक चोरी करने वाला चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने आया शिवरात्रि पर, उसने अपना कपड़ा निकाल के जला के आग लगा के उजाला कर कर चोरी का सामान देखा, और शंकर जी उसे कुबेर बना सकते हैं। एक मृगा करने वाला, हिरण को मारने वाला, पेड़ पे चढ़कर रात भर अपने बच्चों के पेट भरने की तैयारी करता है। रात भर बेलपत्री के पेड़ से बेलपत्र गिरती है, पानी की छाजल में से बूंद बूंद पानी गिरता है, और नीचे पड़े कंकर पर वो जल चढ़ता गया, और शिवरात्रि के दिन शंकर जी प्रकट होकर उसका भंडार भर देते हैं। ये शिवरात्रि की कथा। किसी को लेट मिलेगा, किसी को बोलो बोलो जल्दी मिलेगा, पर मेरे महादेव को जल चढ़ाने वाले को एक दिन सेठ पद जरूर मिलेगा। ये निश्चित है, वो मिलेगा। अब आपको कहीं जाना नहीं है, हो कोई तुमसे कह दे वहां इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है और गड़ा हुआ हंडा मिल रहा है, तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। हमें भी बता दो दादा, हम भी चले जाएंगे। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते या बहुत बहुत चमत्कार होते होते, अंधविश्वास में मत पड़ना। फिर निवेदन है, इधर उधर भ्रम में भ्रांतियों में मत जाना। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते तो ये जितने भी यहां बैठे हैं ना, ये एक कथा नहीं सुनते और वह हंडे वाले के यहीं पड़े होते। और हम भी काय को कथा बाजते, वहीं नहीं बैठ जाते। और ये इतने सारे भाई लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट वाले हो, चाहे नगर निगम वाले हो, चाहे कैमरे वाले हो, चाहे साउंड वाले हो, चाहे ये म्यूजिशियन हो, चाहे जितने भी यहाँ बैठे, काय को यहाँ टाइम बर्बाद करेंगे भैया हंडे वाले के पास बैठे रहेंगे कि वो थोड़ी देर में कुछ घुमाएगा और निकाल के दे देगा।